Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Danish Tabassum and I teach business. Business growth, part 3. This was basically the last table we discussed in our last class, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जी बिजनेस ग्रोथ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उन डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और सम डिफरेंट टाइप की फर्दर टाइप होती है. We are going to study each and every blue box and then the further orange box. एक एक करके हमने पढ़ना है. सही है? So अब इस सिचुएशन के अंदर जब हम लोगों ने काम करना शुरू करना है, so ये ज़हन में रखना कि जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं या जितने भी ऑरेंज बॉक्सेस हैं, इवन द ग्रीन वंस एज वेल, ठीक है, इनमें से पेपर के अंदर आपसे कोई दो कहे जाएंगे. सही है? बिजनेस ग्रो करने के लिए इनमें से, इन सब में से, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज बॉक्सेस में से कोई दो आपको दे देगा. They could be, both could be the orange ones, they both could be the blue ones, they both could be the green ones. ठीक है? और आपसे कहा जाएगा कि which of these two is the best one. तो किसी एक के बारे में फिर हम लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देना होगा. Sometimes इसका जो क्वेश्चन आप लोगों को एज एन असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा, उसके अंदर आप लोग ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा उसमें बाज़ औक़ात केस स्टडीज जो हैं वो ये वाले ब्लू नाम इस्तेमाल करती हैं, समटाइम्स वो ऑरेंज वाले नाम इस्तेमाल करती हैं. ठीक है? लेकिन समटाइम्स वो एक मोटा वर्ड इस्तेमाल करती हैं, टेक ओवर. और कहानी के अंदर दे बेसिकली ट्राई टू इलैबोरेट विदाउट यूजिंग दीज नेम्स, they elaborate and describe what sort of growth they have considered. So you are bound to identify कि कौन सी डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर इन ब्लू या इन ऑरेंज बॉक्सेस में से किसके बारे में बात की जा रही है. माइट बी पॉसिबल वो वर्ड इस्तेमाल करें क्वेश्चन के अंदर टेक ओवर का. सही है? बट द टेक ओवर इज बेसिकली वर्टिकल बैकवर्ड. सही है? सो वर्टिकल बैकवर्ड के लिहाज से जो वो बात कर रहे होंगे तो वर्ड वो वर्टिकल बैकवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे. वो क्या इस्तेमाल करेंगे? वो बात इस्तेमाल करेंगे टेक ओवर की, और कहानी के अंदर समझा देंगे कि बैकवर्ड हो रहा है. एक स्टूडेंट जो टेक ओवर की डेफिनेशन लेके चलेगा, एग्जामिनर कहेगा फाइन सिंस इट इज अ टेक ओवर बट इट्स नॉट अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक ओवर. ठीक है? और एक स्टूडेंट जो बैकवर्ड वर्टिकल के साथ लेके चलेगा उसको वो ज्यादा स्कोर देगा, क्योंकि डेफिनेटली टेक ओवर के एक जनरलाइज्ड फायदे नुकसान होते हैं. बैकवर्ड के बड़े स्पेशलिस्ट, बड़े स्पेसिफिक किस्म के होंगे जो मैं भी आप लोगों से आज क्लास में डिस्कस करूंगा. सही है? सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो हम लोग बिजनेस के अंदर देख रहे होते हैं. फाइन. सो ये चीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप बात कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ या अदर फॉर्म्स के लिहाज से, पेपर 3 के अंदर कहीं से भी कोई दो पूछ ली जाएंगी एंड यू आर बाउंड टू आइडेंटिफाई व्हिच these two are. A, B, you have to talk specifically about them and then select which one is the best one according to the case given to you. ये आपके पास एक बेसिक लेवल का सप्लाई चेन है. रिमेंबर हम लोगों ने सप्लाई चेन की पहले बात की हुई है. एक चीज होती थी हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक चीज होती थी हमारे पास सप्लाई चेन. राइट नाउ दिस इज योर सप्लाई चेन. वी हैव अ सप्लायर, वी हैव अ मैन्युफैक्चरर, वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर, we have a warehouser, and we basically have a wholesale, and we have a retailer. अब ये सारे businesses हैं. अब इन businesses के अंदर vertical backward होना या vertical forward होना कैसे possible हो सकता है? क्योंकि पहला हमारे पास जो है it's about the vertical integrations. ये याद रखना कि अगर ऐसी इंटीग्रेशन हो रही है जो आपको towards your customer business लेके जा रही है. सही है? रिटेलर के बाद जो है ना, आप समझे यहाँ पर कस्टमर खड़ा हुआ है. ठीक है? कोई भी आपका टेक ओवर हो रहा है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर को खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को खरीद रहा है या होलसेलर रिटेलर के को खरीद रहा है, इस तरफ जा रहे हैं. इफ एनी इंटीग्रेशन हैपेंस टुवर्ड्स द कस्टमर साइड, इट्स नोन एज द फॉरवर्ड वन. एनीथिंग हैपनिंग टुवर्ड्स द सप्लायर साइड, यानी रिटेलर होलसेलर को खरीद रहा है, पॉसिबल है. होलसेलर मैन्युफैक्चरर को खरीद रहा है, पॉसिबल. डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को खरीद रहा है, पॉसिबल. अगर कोई बैकवर्ड जा रहा है, यानी कि अगर इंटीग्रेशन करने के बाद कोई बिजनेस अवे फ्रॉम द कंज्यूमर होता है, अवे फ्रॉम द कस्टमर होता है, तो अब फॉर एग्जांपल ये सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ ये चीज चल रही है. इनके बिहाफ पे मैं एक छोटा सा इसका एक एब्रिविएशन लिख रहा हूं.
For example, if I say, okay, this is my supplier S, this is my manufacturer M, say, this is basically my distributor D, this is my wholesaler W, ठीक है, and this is my retailer R, ठीक है. अब ये जो आपके पास एक इंडिकेशंस आ गई हैं, these indications I will be using, सही है, थ्रू आउट द क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ. अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, दिस डिस्ट्रीब्यूटर इज टेकिंग ओवर, सही है, टेक ओवर कर रहा है, सही है, टूवर्ड, एक डिस्ट्रीब्यूटर किसको टेक ओवर कर रहा है? मैन्युफैक्चरर को. जैसे ही इसने ये टेक ओवर किया है तो फौरन से वैसे ये टेक ओवर, क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूटर यहां था, कस्टमर यहां पर है, सही है, अब बिजनेस कहां चलेगा? पीछे चला गया. As soon as it moves backward, it gets away from the business, from the final customer. This is backward integration. लेकिन if this wholesaler is going to buy this, ठीक है, तो पहले wholesaler कहां खड़ा हुआ था? यहां था, यहां पर आपका कस्टमर है, ठीक है, और अब आपका खरीदने के बाद वो कस्टमर के करीब आ गया है. जैसे कस्टमर के करीब आ गया, दिस इज योर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है. दिस इज योर वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सही है. दिस इज योर वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है. ये याद रखना कि बिजनेसेस लंबी छलांग भी मार सकते हैं. ये रिटेलर एक सप्लायर को भी खरीद सकता है, ये होलसेलर एक मैन्युफैक्चरर को खरीद सकता है, यानी छलांग लंबी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेटेजिक मूव, व्हाट दे लिटरली वांट टू डू. उस लिहाज से दे बेसिकली आर गोइंग टू डिसाइड कि हमें क्या मूव करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बात करता हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे लगता है कि सप्लाईज मुझे खरीदनी है, और सप्लाईज खरीदने के लिए मुझे हर वक्त सप्लायर के पास जा जाके बैठना पड़ता है. व्हाई डोंट आई जस्ट बाय अ स्मॉल सप्लायर फॉर माई सेल्फ? सो मैं जब उस सप्लायर को खरीदूंगा, स्मॉल सप्लायर को खरीदूंगा, आई वर्टिकली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, सही है. सिमिलरली अ मैन्युफैक्चरर कैन इवन थिंक कि यार मेरी जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर से वो रिटेलर के पास जाती है, कंज्यूमर बेचारा यहां खड़ा हुआ है, सही है, एंड दे आर वेटिंग, ठीक है, ये वेट कर रहा है बेचारा, देर लगती है. तो व्हाई डोंट आई जस्ट हैव सम रिटेल शॉप, गुल अहमद, ठीक है. गुल अहमद का जो आइडियाज खुला है वो क्या है? उसने खुद से अपना को वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेट किया है, सही है. अच्छा, एक क्वेश्चन ज़हन में आ सकता है, सर वर्टिकल तो यूं होता है, ये तो यूं चल रहा है, मैंने इसकी चेन ऐसी बनाई हुई है, मैं चाहूं तो इसको ऐसे खड़ा कर सकता हूं, ये खुद ब खुद ही वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है. सो ये चीज ज़हन में रखना कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से बात कर रहा हूं, सो ये एक ही इंडस्ट्री के अंदर बात हो रही है, सही है. अगर आपकी एक्विजिशन या टेक ओवर या मर्जर टूवर्ड्स कस्टमर साइड होगा तो वो वर्टिकल फॉरवर्ड होगा. अगर टुवर्ड्स सप्लाइंग बिजनेस होगा, वर्टिकल बैकवर्ड होगा. अगर एट द सेम लेवल होगा, दो मैन्युफैक्चरर्स, सना सफीनाज और खाड़ी मर्ज टुगेदर, हॉरिजॉन्टल. अब ये चीज ध्यान में रखें कि जब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड की, सही है, वर्टिकल फॉरवर्ड VFI, वर्टिकल बैकवर्ड VBI, हॉरिजॉन्टल HI, ठीक है. अगर दो रिटेलर्स आपस में मर्ज कर रहे हैं, जैसे आपके घर के पास कोई दो दुकानें हो सकती हैं, दोनों ग्रोसरी स्टोर्स हैं और दोनों ग्रोसरी स्टोर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, बिगर स्टोर बना रहे हैं, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगा. लेकिन अगर एक टायर वाला एक दूध वाले के साथ, यानी कि एक टायर वाले की शॉप है और एक दूध वाले की शॉप है, वो आपस में मर्ज कर रहे हैं, शॉप दोनों की है, दोनों रिटेलर्स हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज में. सो एनीथिंग हैपेंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सही है, बी इट बी ऑन द सेम स्टेज or be it be on a different stage, it's going to be diversification, सही है, जिसका एक और नाम भी होता है, वो मैं लिख दूंगा जब हम पढ़ रहे होंगे. सो उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, मीनिंग वर्टिकल बैकवर्ड भी होगी, वर्टिकल फॉरवर्ड भी होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी, लेकिन इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी. जिसको टेक ओवर कर रहे होंगे ना, वो डिफरेंट इंडस्ट्री में होगा, आपकी इंडस्ट्री में नहीं होगा. आप अगर सीमेंट का इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप किसी पेपर वाले को खरीदें, पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद लो, पेपर के मैन्युफैक्चरर को खरीद लो, पेपर के रिटेलर को खरीद लो, पेपर के मैन्युफैक्चरर को खरीद लो. बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल ये सब लग रहे हैं इस तरह के, क्योंकि आप खुद सीमेंट के मैन्युफैक्चरर हैं. लेकिन अगर क्योंकि सीमेंट और पेपर की इंडस्ट्री डिफरेंट है, ये सब के सब हॉरिजॉन्टल, बैकवर्ड, फॉरवर्ड जितने भी हैं, ये सब के सब क्या बन जाएंगे? डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है. अब बिजनेसेस जो हैं
वो जो वर्टिकल बैकवर्ड कर रहे होते हैं या वर्टिकल फॉरवर्ड कर रहे होते हैं या हॉरिजॉन्टल करते हैं या डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ओवर द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। बाज ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको आपका वर्टिकल फॉरवर्ड फॉलो करता है, बाज ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वर्टिकल बैकवर्ड फॉलो करता है, बाज ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड करता है, और बाज ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डाइवर्सिफिकेशन लेकर आता है। यानी जब हम अभी उनके फायदे नुकसान देखेंगे तो फायदे देखते वक्त आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यार ये वाला फायदा अगर मुझे चाहिए ना, बाकी तो सही है, लेकिन अगर मुझे ये फायदा चाहिए तो मुझे वर्टिकल फॉरवर्ड करना चाहिए, मुझे ये वाला फायदा नहीं चाहिए, मुझे कोई और फायदा चाहिए, तो माइट बी पॉसिबल मुझे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप कौन सा एडवांटेज लेना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक बिजनेस फॉरवर्ड भी करे और बैकवर्ड भी करे और एक वक्त में हॉरिजॉन्टल भी करे? यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन ये एक वर्टिकल फॉरवर्ड करना या एक बैकवर्ड या हॉरिजॉन्टल करना, इट इज सो एक्सपेंसिव कि कंपनी हु इज एबल टू डू इट उसका सिर्फ बहुत पैसा होगा, ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल रियलिटी में होता नहीं है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जरूर कर सकते हैं कि 1-2 साल पहले आपने वर्टिकल फॉरवर्ड किया, फिर 2-3 साल बाद आप तकरीबन बैकवर्ड करेंगे और 5-6 साल के बाद आप हॉरिजॉन्टल करेंगे। आफ्टर अ डिकेड यू वर्टिकली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेसिस पर आपकी इंटीग्रेशन विद हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। पॉसिबल है, एक साथ करना नॉट पॉसिबल, ठीक है। यही वो रीजंस हैं कि इन सब में पैसे खर्च होते हैं, रिमेंबर, ठीक है। एट टाइम्स कंपनीज का इतने पैसे होते नहीं है, और जब भी हमारे पास फिर वो अदर फॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं, सही। सो अब आपके सामने मैं कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो लेकर आऊंगा एंड यू हैव टू थिंक कि ये एडवांटेज हैं किसके। अक्सर मैंने लिखा हुआ नहीं है किसके एडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेज आ जाएंगे सामने, सही है। आपको ही बताना होगा कि ये एडवांटेजेस वर्टिकल फॉरवर्ड के हैं, वर्टिकल बैकवर्ड के हैं, हॉरिजॉन्टल के हैं, ये हैं किसके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, कि यार ये एडवांटेज जो, ये एडवांटेजेस जो लिस्ट है ये किसको केटर कर रही है, ये आपके बैकवर्ड को या फॉरवर्ड को या हॉरिजॉन्टल को केटर कर रही है, सही है। यहां तक समझ आ गया? जो आपके पास 3 एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं, ये एडवांटेजेस कौन से मेथड के हो सकते हैं? पहला एडवांटेज जो ये एडवांटेजेस है, ठीक है, कंट्रोल ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है। नंबर 2, कैन सप्लाई टू कॉम्पिटिटर्स, एंड नंबर 3 जो है कि कंट्रोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सप्लाईज। ये 3 जो आपके एडवांटेजेस हैं, ये 3 एडवांटेजेस आपके वर्टिकल बैकवर्ड के हैं, ठीक है। अब आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मुझे कंट्रोल सप्लाईज पे चाहिए होगा, यानी कि अगर मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाह रहा हूंगा, सो देन आई विल बी गोइंग विद माय वर्टिकल बैकवर्ड, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस, सही है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। होता क्या है, आपने अपने सप्लायर को खरीदा, सही है, और सप्लायर को खरीदने के बाद आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि यार अब क्योंकि मुझे अपना सप्लायर मालूम है, मैंने एक मैन्युफैक्चरर को सप्लायर को खरीदते हुए देखा, तो इसका मतलब क्या है कि अब मैन्युफैक्चरर के पास अपना सप्लायर है, उसको जब दिल चाहेगा, जितना दिल चाहेगा वो सप्लाई खरीद सकता है, वॉल्यूम के कंट्रोल आ गया, सही है। सिमिलरली एक फायदा इसको जो मिलता है वो ये है कि अब वो सप्लायर, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि S1 2 मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रहा था, ठीक है, यानी S1 was a supplier of manufacturer A and S1 was a supplier of manufacturer B. What happened कि A basically somehow manages to buy S1, सही है, MA ने जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेट किया और S को खरीद लिया, सही है। दिस बिकम्स योर वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर MB को नहीं मालूम कि दिस सो हैपेंड, क्योंकि वो किससे खरीदा था, S1 से खरीदता था। तो बेसिकली अब होगा क्या कि MA अपने कॉम्पिटिटर को चीज बेच रहा होगा, लेकिन किस नाम से बेच रहा होगा, S1 के नाम से बेच रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब MA और S1 एक है। तो अगर MA को कोई चीज चाहिए, मैन्युफैक्चरर A को कोई चीज चाहिए, तो वो तो अपने कमरे में जाएगा, जाके चीज खरीद के लेकर आ जाएगा, उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बिल्कुल कम पड़ गई उसको। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर B को खरीदना है तो पहले वो A के गुस्से में देखा करता था, सही है। पहले इन दोनों के लिहाज से जो शक्लें बना करती थी, वो दोनों जो थे वो इस तरह से दोनों गुस्से में बैठे होते थे कि यार ये क्या चीज हो रही,
सही है, दिस वाज मैन्युफैक्चरर ए एंड दिस इज मैन्युफैक्चरर बी बिफोर, ठीक है, ये बिफोर की कहानी। लेकिन आफ्टर दिस इंटीग्रेशन ये जो है, और ये अभी भी नाराज है। ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका मैन्युफैक्चरर बी है ना, वो किससे खरीद रहा है? अपने कॉम्पिटिटर से खरीद रहा है। और ये रियल लाइफ में हो भी रहा है, ये रियल लाइफ में हो रहा है। आईफोन वर्सेस सैमसंग। सैमसंग अपनी स्क्रीन खुद बनाता है, आईफोन सैमसंग से अपने मोबाइल के लिए स्क्रीन खरीदता है, ठीक है। पहले बिफोर में क्या था, आईफोन और सैमसंग एक दूसरे की काट में लगे होते थे कि तुम्हारे कस्टमर मेरे पास आ जाएं, तुम्हारे कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट जल जाए, खत्म हो जाए, बेकार हो जाए, अल्लाह करे कुछ कीड़े पड़ जाए इसके अंदर, ऐसी बातें करते थे क्योंकि राइवलरी थी ना। राइवलरी तो अभी भी है, लेकिन सैमसंग अब इस तरह की शक्ल में आ चुका है। सैमसंग कहता है आईफोन फलो फूलो, बड़े हो, ग्रो करो, तुम्हारे अल्लाह करे आईफोन्स और बिके। क्यों और बिके? क्योंकि जितने तुम्हारे आईफोन्स बिकेंगे उतनी तुमने मुझसे स्क्रीन खरीदनी है, तो खरीदोगे मुझसे भाई, तो तुम्हारे बिकने पर भी मुझे फायदा और मेरे मोबाइल्स बिकने पर भी मुझे फायदा। यानी कि तुम्हारे सक्सेस पे भी मुझे सक्सेस मिल रही है और अपनी सक्सेस तो मेरी है ही, डबल सक्सेस हो गई। दिस इज द रीजन वेयर कंपनीज बिलीव कि वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होता है और बाकायदा इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है कि इज देयर अ वे कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करके चीजें कवर करना शुरू कर दें। यही वो रीजन है कि आज के जमाने में, इस वक्त जो ये कोविड का सिलसिला चल रहा है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर तमाम तर कंपनीज, जितनी भी आपकी टेक कंपनीज है, वो सब के सब फार्मा के साथ जाके बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हुए, या फार्मा जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, जाके देख रही है कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जो इस कोविड को कवर कर सकता है। बाय दैट सप्लीमेंट, बाय दैट पर्टिकुलर हर्ब, बाय दैट पर्टिकुलर सप्लायर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, सो दैट हमारे पास वैक्सीन सस्ती बननी शुरू हो जाए, ठीक है। सो अब ऑनवर्ड्स, यानी 2020 ऑनवर्ड्स जितनी दुनिया में बच्चे आएंगे, उन सबको जितने भी टीके पहले लगते थे, इंजेक्शंस लगते थे, वैक्सीन लगती थी, अब एक एक्स्ट्रा वैक्सीन लगेगी कोविड की, सही है। इसका मतलब ये है कि जब तक दुनिया चलेगी कमर्शियली, कोविड की वैक्सीन अब बिकेगी। दैट इज बेसिकली द प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हमारे पास एक और फायदा भी नजर आता है, ठीक है, एक और फायदा भी। ये एक और फायदा है जो कि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये फायदा है, सही है। और इस फायदे का मतलब क्या है कि कंपनी के पास अपनी डिलीवरी टाइम्स का भी बहुत बड़ा एक कंट्रोल होता है, सही है। और इसके ऊपर डिलीवरी टाइम्स का मतलब क्या है, दैट इज द लीड टाइम। अगर आपने एएस में हमने स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ी थी, तो कितनी देर में हमने ऑर्डर किया, कितनी देर में हमें ऑर्डर मिला। जितनी जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा उतना अच्छा है। अब सप्लायर एमए को पहले ऑर्डर दिया करता था, सॉरी एमए पहले सप्लायर 1 को ऑर्डर दिया करता था और वेट किया करता था कि आएगा। अब क्योंकि खरीद चुका है तो उसके पास ही अपना सारा सप्लायर बैठा हुआ। नंबर 2, अपनी क्वालिटी खुद मेंटेन करो। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि बिजनेसेस को कवर करने के लिए या चलाने के लिए उनकी बकायदा पहले प्रॉपर इंटेरोगेशन होती है, क्वालिटी चेक होता है कि जो सप्लाई आई है वो हमारे काम की है या नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी, जैसे हम बात करते हैं टपाल चाय की, सही है, टपाल चाय का जो पैकेट है, जो थैली है, वो प्रिंट होने के लिए जाती है, सही है, और प्रिंट होने के लिए उसके कुछ बिलियंस ऑफ डब्बे प्रिंट होते हैं, सही है, मंथली बेसिस के ऊपर, क्योंकि बहुत कंज्यूम होती है। अब वो डब्बे जब बन रहे होते हैं या जब छप रहे होते हैं, तो जो टपाल वालों की क्वालिटी अश्योरेंस वाली कॉम है, वो आकर बकायदा रैंडम चेक करती है और मल्टीपल रैंडम चेक्स होते हैं। अगर उनके रैंडम चेक्स के अंदर उनको थैले, जो उनके पैकेट्स के जो प्रिंटिंग है वो सही नजर नहीं आएगी, दे आर गोइंग टू डिस्कार्ड द होल प्लॉट। पेपर सही नहीं है, कलर सही नहीं हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रेड छापना था, पिंक छाप दिया, तो वो तो नहीं बिकेगा मार्केट में, जाया हो जाएगा। लेकिन अगर, और वो कब हुआ, जब प्रिंटिंग हो चुकी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जाकर ये सप्लायर को खरीद लेते हैं, ऐसे प्रिंटर को खरीद लेता है, तो इसका मतलब क्या कि अपना पैकेट खुद ही छापेगा वो, सही है। दिस इज द रीजन वेयर कंपनीज प्ले विद वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अपनी मर्जी से चीजें वो प्रोग्रेस करते हैं, अपनी मर्जी से वो चीजें बनाना शुरू करते हैं, और कभी उनको डिजाइन चेंज भी करना होगा तो परेशानी नहीं होगी, सही है। सो ये वो तमाम तर फायदे हैं जिनके थ्रू बिजनेसेस जो हैं वो वर्टिकल बैकवर्ड को फोकस कर रहे होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, सही है ना जी। अब ये जो फायदे आए हैं,
ये फायदे जो है ये ओरिजिनली वर्टिकल फॉरवर्ड के हैं, सही है। ये जो फायदे आपके सामने आए हैं ये सारे के सारे फायदे जो है ये वर्टिकल फॉरवर्ड के हैं। और वर्टिकल फॉरवर्ड के फायदे होने का सबसे बड़ा जो कंपनी को जो एक्स फैक्टर है दैट इज कि कंपनी हैव मोर कंट्रोल एंड मोर फोकस ओवर प्राइस, ठीक है। जब आप बैकवर्ड कर रहे होते हैं तो व्हाट यू वांट टू कंट्रोल योर कॉस्ट, सही है। जब आप फोकस आगे जाना शुरू करते हैं व्हाट यू रियली वांट टू डू, यू रियली वांट टू कंट्रोल योर प्राइस, सही है। सो प्राइस कंट्रोलिंग के लिए वी हैव वर्टिकल फॉरवर्ड और कॉस्ट कंट्रोल के लिए वी बेसिकली हैव आवर वर्टिकल बैकवर्ड, सही है। सो सही। अब सिचुएशन जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी अब चेंज हो रही है। जब आप प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो उस प्राइसिंग के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल जो चीज हम लोगों को बेसिक लेवल पे समझ आनी चाहिए वो ये है कि अगर एक सप्लायर जो है वो कोई चीज सप्लायर के पास से मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, सही है। मैं वेयरहाउसर, चलो वेयरहाउसर, ठीक है। ये बनाता था 10 रुपए का, अपना 2 रुपए का प्रॉफिट रखा, 12 रुपए की चीज बनाई और किसको बेच दिया, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने ये चीज 12 रुपए की खरीदी है, ठीक है। इसने 12 रुपए की खरीदी है, अपना 2 रुपए का प्रॉफिट रखा, 14 रुपीज का किया और किसको बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूटर, सही है। डिस्ट्रीब्यूटर ने ये 14 रुपीज का खरीदा, अपना 1 रुपए का प्रॉफिट रखा, 15 रुपीज का किया, किसको बेच दिया, होलसेलर को। होलसेलर ने 15 रुपीज के ऊपर अपना एक प्रॉफिट रखा, कितने रुपए हो गए, 16 रुपीज हो गए, और कहां चला गया, रिटेलर के पास। अब रिटेलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को, ठीक है। अब ये बेचारा जो कंज्यूमर है, इसको बता देता हूं मैं। अब इसने जो यहां से आगे बेचना है कंज्यूमर को, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास अब ये अपना प्रॉफिट रखेगा और वो किसके पास जाएगा, आगे, ठीक है ना। इफ दिस इज सो हैपनिंग और वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर पहले अपना प्रोडक्ट 12 में खरीद कर, 12 रुपीज का खरीद कर 14 में बेचा करता था, 2 रुपए का प्रॉफिट रखता था, सही है। एकदम से प्लान आया उसके जहन में कि यार व्हाई डोंट आई जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर गाय, व्हाई डोंट आई जस्ट बाय इट, ठीक है। as soon as manufacturer buys this particular retailer, अब ओरिजिनली ये सब लोग पीछे से बाईपास हो गए, ठीक है। अब ओरिजिनली कंज्यूमर को कितना मिलता था, कंज्यूमर वाज बाइंग, कंज्यूमर के पास जो प्राइस थी वो थी 17 रुपीज, सही है। और कंज्यूमर को और आप लोगों को भी मालूम है कि अगर कहीं पर भी प्राइस डिक्रीज होती है डिमांड बढ़ती है, सही है। सो व्हेनेवर देयर इज अ प्राइस डिक्रीज देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड, देयरफॉर अब पहले वो कितने पे चीज बेच रहा था, 14 रुपए, कितना रुपए का प्रॉफिट करता था, 2 रुपए का प्रॉफिट करता था, कितना नजर आ रहा है उसको, इस वक्त 17 का बेच सकता है, जो चीज 14 की वो बेचता था वो 17 की बेच सकता है। जो पहले 2 रुपए का प्रॉफिट बनाता था दैट कैन बी इंक्रीज टू 5 गुड रुपीज, सही है। अब वो 5 रुपए की जगह पर 2 से 5 200% इसका तकरीबन 150% इसका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन कंपनी क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट 17, कंपनी क्या करेगी, फौरन से बेचते, जब ये काम करेगा तो ये रिटेलर जो होगा ना, ये कंज्यूमर कितने का बेचेगा, 16 रुपए का। पहले 16 का खरीद करता था, लेकिन अब कितने की खरीद आ रही है, 12 की खरीद और 16 का बेचना। कंज्यूमर को तो हम बेचारों को पता क्या है कि मेट्रो के ऊपर जो चीज पड़ी हुई है या नाहीद पे कोई डब्बा पड़ा हुआ है वो रिटेलर के थ्रू खरीदा हुआ है, वो होलसेलर के थ्रू खरीदा हुआ है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीदा हुआ है, वी डोंट नो, लेकिन वहां पड़ा हुआ है और हम उसको आराम से खरीद सकते हैं, सही है। यही रीजन है, यही वो रीजन है, अगर आप मेट्रो जाओ, सही है, या आप किसी भी स्टोर पे जाओ, इम्तियाज जाओ, चेस जाओ, व्हाट दे हैव डन, चेस तो छोड़ दो, इम्तियाज और आप मेट्रो जाएं, इम्तियाज वालों ने भी अपने सारे मसाले निकाल लिए हैं, मेट्रो वालों ने भी सारी फूड की प्रोडक्ट, अपनी फूड की प्रोडक्ट निकाल ली। मतलब दाल पड़ी हुई है, पल्सेस हैं दे, लेकिन पल्सेस जो है वो ब्रांड की भी है, उनकी भी है,
और उसमें अच्छा खासा पैसा फर्क है, क्योंकि वो खुद से चीज को वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ के भर के डाल के दे रहे हैं, उनको रिटेल शॉप का मसला है कोई नहीं। अपना मसाला बना दिया तो शान का मसाला पड़ा हुआ है, उनका अपना मसाला ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब शान वाले ब्रांड है वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान नहीं है, लेकिन मेट्रो वालों की अपनी दुकान है, उसके थ्रू वही प्रोडक्ट जो शान का मसाला फॉर एग्जांपल 50 रुपीज का बिक रहा है, वो चीज मेट्रो वाले अगर लॉन्च करते हैं अपने मसाले के लिहाज से, डेफिनेटली टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, ठीक है। देखो 50 का नहीं बेचेंगे, वो 45 का बेचेंगे, एंड दिस पर्टिकुलर 5 रुपी का जो एक फ्रैक्शन है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज पर्टिकुलर डिमांड, सही है। एंड दिस इज बेसिकली रियली इंपॉर्टेंट टू नो। फाइन, फोर्थ एडवांटेज क्या है। अब ये तमाम तरह एडवांटेजेस जितने भी यहाँ पर रखे गए हैं, ये सारे एडवांटेजेस अपनी जगह, लेकिन यहां से एक और एडवांटेज जो हम लोगों को मिलता है कि कस्टमर से हम लोग रिलेटिवली ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट रेंज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, प्राइस पे हमारा कंट्रोल आ सकता है, प्लस since we basically are literally very close and even closer to our customer and interacting more frequently with our customer, we can enhance and we can improve the product attributes and features so that our product becomes more acceptable to our consumer. This was not happening before because what we were making was basically sold by some other party, and the other party was not even communicating back to us कि यार what was the problem with our product. लेकिन अब यहाँ पर since we already know we are facing the customer, so we literally know what the customer want. So this is very interesting to know कि companies do believe कि ये movement उनको customer के close करती है, customer को ज्यादा interactive बनाती है, उनके लिए ज्यादा फायदा देती है. So these are the 4 advantages of forward vertical integration. हम लोगों ने 4 एडवांटेजेस जो हैं वो हम लोगों ने वर्टिकल बैकवर्ड के किए. कल की क्लास के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड डाइवर्सिफिकेशन, एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह फॉर हॉरिजॉन्टल एंड डाइवर्सिफिकेशन, एंड होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.